हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं और बहुत खुश मिजाज से आज का ये वीडियो देख रहे हैं जो बाबा साईनाथ की बहुत ही एक खूबसूरत लीला लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है सांगली ओड़ा करके एक जगह है उड़ीसा का, वहां से। और वो है हमारे साई परिवार की एक बहन जिनका नाम है ईशा बारिक। तो सबसे पहले हमारे उस साई परिवार की बहन से मैं आप सबकी परिचय करवा देना चाहता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन जिनका नाम है ईशा बारिक। और ईशा बारिक जी ये कहते हैं, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं वैसे तो बचपन से ही बाबा साईनाथ को मानती हूँ। बचपन से इन द सेंस जब वो क्लास थर्ड या फोर्थ में थी, ऐसे वक्त से वो बाबा को मानती है। उन्होंने ये कहा कि उनके वहां पे रथ यात्रा के टाइम पे एक मेला लगता है और उस मेले में 5 मिनट के लिए लाइट भी चली जाती है, यानी लोड शेडिंग होती है। और लोड शेडिंग के टाइम पे बड़ी मुश्किल होती है सबको, अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखता नहीं है, सारा कुछ जो भी मेले में झूले वूले लगे रहते हैं सारा कुछ बंद हो जाता है। ये तो हम सबको पता है। तो ऐसे ही एक मेले में वो अपनी बड़ी बहन और कुछ अड़ोस पड़ोस के दोस्त लोगों के साथ में, यानी जो भी सहेली सखी हैं उन लोगों के साथ में घूमने के लिए गई थी। और वहां पे घूमने के लिए जब गए तो जैसे ही उन लोग एक जगह पे, निर्दिष्ट एक जगह पे आए, ऐसे वक्त में लाइट चली गई। और लाइट जाने की वजह से उन्होंने क्या किया कि उनकी बहन और जो भी उन लोगों के संगी साथी थे, सखी सहेलियां, तो उन लोग थोड़े आगे निकल गए थे और ईशा जी थोड़ा सा पीछे रह गई थी। और ऐसे टाइम पे जैसे ही लोड शेडिंग हुआ तो वो वहीं पे रुक गई और रुक कर सोचने लगी कि अभी करें क्या, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। उन लोग तो थोड़ा सा आगे हैं और ये पीछे से चल रही थी, लेकिन ऐसे टाइम पे एक दूसरे को देखना बड़ी मुश्किल हो रही थी। हालांकि वो कुछ दुकानों को क्रॉस करते हुए चली जा रही थी। ऐसे ही जब वो पीछे मुड़ के देखे, यानी ईशा जी जब पीछे मुड़कर देखे तो एक दुकान के अंदर देखे कि बहुत तेज रोशनी उन्हें दिखाई दी। और इतनी तेज रोशनी वो कुछ सेकंड के लिए उन्हें दिखाई दिया, फिर वो बंद हो गया। अब वो वहां पर चली गई जहां पे से वो रोशनी दिखाई दे रही थी, एग्जैक्टली उस दुकान के पास जाकर खड़ी हो गई। और ऐसे ही वक्त में लाइट आ चुके हैं और लाइट आते ही देखे कि उनकी बहन और उनके और भी जो सखी सहेलियां थी उन लोग भी पीछे मुड़कर आ रहे हैं कि हमारी छोटी बहन गई तो कहाँ, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, यानी तीसरी चौथी की स्टूडेंट थी उस वक्त। तो उन लोग उसी दुकान के पास आए जहां पर वो खड़ी थी, वहां पर आके पूछने लगे कि ईशा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे और लाइट चले गई, हम परेशान हो गए। बोला नहीं नहीं, यहाँ पे से मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी को देखते हुए मैं यहाँ पे आ गई। तो उन्होंने कहा कैसे रोशनी, कहाँ से रोशनी? तब उन्होंने एक फोटो देखा कि वहां पे साईं बाबा की एक तस्वीर लगी हुई थी। यानी वो जो है कुछ भगवान जी के मूर्त या तस्वीरें बेच रहे थे वो दुकान वाले। वहां पे बाबा साईनाथ की जो तस्वीर लगी हुई थी, उसी तस्वीर से उन्हें बड़ा चमकदार कुछ रोशनी दिखाई दी और इसी वजह से वो खींचे चले आए उस दुकान के पास। और जैसे ही उन्हें दिखाई दी साईं बाबा की वो तस्वीर, हालांकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि ये है कौन, कहाँ रहते हैं, इनका काम क्या है, इनका नाम क्या है। तो उनको अच्छा लगा, ईशा जी को ईशा जी को अच्छा लगा। तो उन्होंने दुकान वाले से बात किया कि ये फोटो मुझे चाहिए, कितने का है फोटो? तो दुकान वाला ने उनसे कहा कि ये 10 रुपए का है बहन। तो बोले कि 10 रुपए तो है नहीं। हालांकि ईशा जी कहते हैं कि उस वक्त मैं तो छोटी थी और हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो 5 रुपया मेरे पास था मेला घूमने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल, मेरे पास 5 रुपया है, क्या आप मुझे ये तस्वीर दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लाओ 5 रुपए। तो उन्होंने 5 रुपया दिया और 5 रुपया देके वो बाबा की तस्वीर को लेकर वो घर पे चले गए अपनी बहन और सखी सहेलियों के साथ में। और जो घर पे
वो गए, तो घर पे जाने के बाद आज भी वो तस्वीर उनके घर पे रखी हुई है। लेकिन जब वो घर पे लेकर गए, तो उनकी मम्मी ने ये कहा कि कहाँ से ये तस्वीर लेके आए? ये ना जाने इनका कोई जात का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, हिंदू है, मुसलमान है, कहीं से भी बेटी उठा के लेके आई फोटो। तब उनके पिताजी ने कहा कि देखो, ये चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख, ईसाई, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बेटी ने लेके आई ना, हमारी बेटी की खुशी है। अगर हमारी बेटी इस तस्वीर से अगर प्रार्थना करना चाहती है, पूजा-पाठ करना चाहती हैं, तो उसे करने दो। हालाँकि आप लोगों को वो तस्वीर मैं दिखा देता हूँ जो आज भी उनके घर में मौजूद है। ये देखिए, ये वही वाली तस्वीर है जो ₹10 प्राइस बोला था दुकान वाले ने, लेकिन ईशा जी ने सिर्फ ₹5 देकर इसे घर पे लेके आए थे। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि इनके पिताजी जैसे ही ईशा जी पूजा-पाठ किया करती थी, वैसे ही उनके पिताजी भी उनके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे। यानी कभी-कभी अल्लाह मालिक, अल्लाह अल्लाह ऐसा भी बोला करते थे, जैसे ईशा जी ने कहा। लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वो है कौन। बाद में उन्हें पता चला कि इनका नाम है साईं और ये है साईं बाबा। अब ये एक घटना गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने कंटिन्यू नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने एक वजह बताई, और वो वजह है कि 2014 में पूरी तरह से मानो कि उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिए थे। बाबा साईंनाथ को कुछ मानते ही नहीं थे, किसी तरह से भी कोई पूजा पाठ वो करती नहीं थी, क्योंकि 2014 में उन्होंने कहा कि हनी सिंह का जैसा गाना चलता है, हनी सिंह के गाने में जिस तरह के पार्टी होते हैं, इस तरह से वो कुछ एक ग्रुप में फंस गई थी। उनके कुछ गलत संगत के साथ पाला पड़ गया था, और इस वजह से उन्होंने उस जगह पे जाने के बाद पूजा पाठ या बाबा साईंनाथ को मानना सब कुछ छोड़ दी थी। हालांकि उन्हें बहुत तकलीफ होती थी वहां पे, क्योंकि वो जगह इनके मन मुताबिक वो जगह नहीं थी। बावजूद इसके उन लोगों के साथ में उन्हें चलना था, और उस वक्त इनका एजुकेशनल कुछ ट्रेनिंग भी चल रहा था। इसी दौरान कुछ दोस्तों से मित्रता हुई थी, लेकिन उन लोग बाद में इन्हें पता चला कि सही नहीं है, और बाबा साईंनाथ ने इतना होने के बावजूद उस जगह पे से इन्हें इस तरह से खींच के निकाले, यानी बड़े आराम के साथ वो उस ग्रुप में से निकल पाए खुद को, और इसीलिए वो बाबा साईंनाथ को धन्यवाद करती है, और वो ये कहते हैं कि ये सारा कुछ कारनामा जो है बाबा साईंनाथ के ही है, क्योंकि बाबा साईंनाथ अगर मेरे साथ में नहीं होते, तो शायद मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल बिगड़ गई होती। ओम साई राम। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये भी 2014 की ही बात है। 2014 में अचानक से ईशा जी को एक तकलीफ ऐसे घेर लिया कि वो कह तो दिया मुझे, मैं आप लोगों से भी कह देता हूँ, जो स्त्रियों में जो हर महीने का एक तकलीफ होती है, यानी ये तो प्राकृतिक परंपरा है, प्राकृतिक नियम है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि उनकी जो है ब्लीडिंग रुक नहीं रहती, और ये 5-6 महीने तक कंटिन्यू उनकी ब्लीडिंग होती रही, और वो बड़ी घबरा गई थी कि मैं क्या पाप किया, मैंने क्या गुनाह किया कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। हालांकि तब भी वो बाबा साईंनाथ से प्रार्थना नहीं किए, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए या नहीं। हालांकि वो एक जगह पे जॉब करती थी, और जहां पे जॉब करती थी वहां पर जो मैनेजर है वो भी हालांकि बाबा साईंनाथ के परम भक्त है। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि इन्होंने जब देखे कि वो साईं बाबा का भक्त है, तो उनसे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शारीरिक तकलीफ हो रही है, तो जरा आप बता सकते हैं कि मैं कैसे इससे निजात पा सकूं? आप तो साईं बाबा को मानते हैं। तो उन्होंने इनसे कहा कि एक काम करो, तुम साईं बाबा से अरदास करो। साईं बाबा से अरदास करोगे तो तुम्हें हर तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अब ये तो मन ही मन सोचने लगे कि मैं अरदास करूं तो कैसे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं कि किस तरह से अरदास किया जाता है या नहीं।
यानी ईशा जी कहते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं था। और ऐसे में वो जो मैनेजर है जिन्होंने इन्हें कहा था कि तुम बाबा साईनाथ के पास अरदास करो, उन्होंने ऑलरेडी बाबा साईनाथ से अरदास की इनकी चंगाई के लिए, यानी ईशा जी की चंगाई के लिए। और ईशा जी की चंगाई के लिए उन्होंने अरदास तो लगाए, और अरदास लगाने के साथ साथ ईशा जी को गाइड करते हुए ये कहा कि मैं एक डॉक्टर का पता बता रहा हूं, तुम उस डॉक्टर के पास जाओ और उस डॉक्टर से इलाज करवा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। तब ईशा जी जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो इन्हें ये पता चला कि वो डॉक्टर भी हालांकि बाबा साईनाथ के ही भक्त है। ओम साई राम। अब उस डॉक्टर के पास जब वो पहुंचे तो डॉक्टर ने सिर्फ इन्हें 4 गोली दिए थे। जी हाँ, एग्जैक्टली 4 गोली। और 4 गोली दिए 4 टाइम खाने के लिए। बोले कि इसके बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ईशा जी कहते हैं वो 4 गोली लेने के बाद आज तक उन्हें दोबारा और ये तकलीफ कभी नहीं हुई। बोले मेरे साथ ओम साई राम। है ना ये बाबा साईनाथ का कमाल। इसके बाद वो फिर से दोबारा अपने बाबा के भक्ति में वापिस आ गई। और अब जो वापिस आई तब से लेके आज तक वो और भक्ति में कोई डगमगाहट नहीं लाए, और ना ही उनके मन में कोई डगमगाहट आज तक आई है। और वो ये भी कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि इनका एक भाई है, वो भाई बहुत अच्छा है। इनके भाई के ऊपर इन्होंने कहा, ईशा जी ने कहा कि पता नहीं किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया था। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू होता है ना, तो काला जादू किया था। और काला जादू का असर ऐसा हुआ इनके भाई के ऊपर मानो कि वो अपना सूद बूद खो चुका है। अपने घर का सामान, सोने की चीज कभी भी किसी भी वक्त अपने साथ में, जैसे कि चोर चोरी करके लेके जाता है, इस तरह से ले जा जाके बाहर कहीं पे बेच देना और वो पैसा दूसरों को बांट देना, पता नहीं क्या क्या करते थे, जैसे ईशा जी ने मुझे बताया। तो वो जो है उस वक्त भ्रमित हो गए थे, यानी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं था ईशा जी के भाई को। अब ईशा जी का भाई जब ये इस तरह से कारनामा करने लगे तो ऐसे वक्त पे इनके पिताजी जो है बहुत चिंतित हो गए, बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि मेरा बेटा इतना बिगड़ गया, मैं क्या करूं इसके लिए। तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और ऐसे वक्त में उनके घर में एक संत का प्रवेश होता है, यानी उनके सराउंडिंग में। सडनली एक दिन वो संत आते हैं और वहां पे उनका पापा जो है वो पापा गाड़ी चलाते थे। तो गाड़ी चलाते थे, वो गाड़ी को साफ सफाई कर रहे थे। और ऐसे टाइम पे वो संत आकर डायरेक्टली उनसे कहा कि बेटा तू बहुत परेशान है, इतना परेशान क्यों है, तूने तो बहुत दान पुण्य किया है। हालांकि ईशा जी का पापा जो है वो बहुत दान पुण्य करते थे और बहुत सारे लोगों के हित के लिए भी वो काम करते रहे। तो इसीलिए वो संत आके तुरंत उनसे यही कहने लगे, तुझे इतनी परेशान होने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने जिंदगी में बहुत अच्छाई किया, अच्छाई करते जा रहा है, तू तो दान पुण्य में बहुत आगे है, बहुत लोगों की भलाई किया तूने। तब इनके पिताजी ने, यानी ईशा जी के पिताजी ने उनसे कहा कि बाबा मैं एक बात कहूं आपसे, मेरा एक ही बेटा है और बेटा इस तरह से बिगड़ गया कि मैं क्या कहूं, वो कुछ बात ही नहीं सुनता है और उसके ऊपर इस तरह से किसी ने कोई काला जादू कर दिया है कि वो खुद की भी नहीं सुनता है। ऐसी स्थिति हो गई। अभी आप ही बताइए कि मैं मायूस रहूं या ना रहूं। मैं तो बहुत चिंतित हूं बाबा, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उस संत ने उन्हें कुछ एक चीज दिए थे उनके हाथ में और बोले कि तू एक काम कर, इसको लाल कपड़े में बांध के तेरे घर में अगर साईं बाबा की कोई तस्वीर है तो वहां पे इस चीज को बांध के रख देना, तेरे घर में से सारी बलाएं और सारे ब्लैक मैजिक का असर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ईशा जी मुझे कहा और वो संत ने उनके हाथ में जो दिया, ईशा जी ने कहा कि उस चीज को एग्जैक्टली वैसे एक लाल कपड़े में बांध के, और जहां पर इनके हाथ से आया हुआ वो जो बाबा की तस्वीर है, जो तस्वीर उन्होंने 5 रुपए में खरीद के लाए थे, अभी पहले दिखाया आप लोगों को, तो उसी तस्वीर के बाजू में एक जगह पे उन्होंने लटका दिया और वो सब कुछ सही सलामत
चल रहा था। हालांकि बीच में ईशा जी ने यह भी कहा कि एक बार इनके साथ में बाबा साईनाथ की एक लीला ऐसी हुई कि वो कुछ नोटबुक्स की जरूरत में थे, यानी उन्हें कुछ नोटबुक्स खरीदना था। और वो नोटबुक्स जो है उनके सिर्फ कॉलेज में ही वो अवेलेबल है, बाकी बाहर कहीं पे से मिलने वाला नहीं है। और उसके लिए उन्हें 300 रुपया पे करना था, 300 रुपीज। अब 300 रुपीज के लिए वो बड़ी चिंतित थी कि 300 रुपया मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि पापा के पास कभी पैसा होता है कभी नहीं, क्योंकि ड्राइविंग करते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं। और उन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना भी किए थे कि बाबा आज मेरे पिताजी को इस तरह से कुछ आमदनी हो जाए जो कि मेरे पिताजी बड़े आराम से मुझे 300 रुपया दे सके और उस 300 रुपये को लेके अपने नोटबुक्स को खरीद सकूं अपने कॉलेज से। और हुआ भी ऐसा कि उनके पिताजी घर पे आए, और घर पे आने के बाद उस दिन उनको बहुत अच्छा से आमदनी भी हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि बेटी, तुझे कुछ खरीदना था, तुझे कुछ जरूरत थी पैसे की, तूने बताई, बता कितने पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि पापा मुझे 300 रुपये की जरूरत है। तब उनके पिताजी ने सारा पैसा जो है निकाले, और जितने पैसे की जरूरत घर के लिए रहता है उतना पैसे को अलग करके और 300 रुपया स्पेशली निकलने के बाद इनके हाथ में दिया, ईशा जी के हाथ में। और ईशा जी से कहा कि बेटी, तुझे जो कुछ भी नोटबुक्स वगैरह खरीदना है तो इससे खरीद देना। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। बाबा इतनी बारीक बारीक बातों को भी ध्यान देते हैं। ईशा जी ने मुझे यही कहा कि मुझे पता ही नहीं था, यकीन करना मुश्किल था कि बाबा इतनी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से सुनते हैं और बातों का प्रतिफल भी देते हैं। यानी मैंने बाबा से अरदास लगाई थी और बाबा ने वो बात सुन ली, और मेरे पिताजी का उस दिन अच्छा खासा कमाई हो गया, और पिताजी ने उसी में से मुझे 300 रुपया दिए। उस पैसे से मैं कॉलेज में जाकर नोटबुक्स खरीदी। ओम साई राम। अब ऐसा है कि वो जो संत ने वो कुछ चीजें दे के गए थे ब्लैक मैजिक को, या घर के अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी को निकलने के लिए, कि कोई नेगेटिव एनर्जी वहां पे जगह ना कर पाए, कोई ब्लैक मैजिक असर ना कर पाए, इसके लिए तो उसको बांध के तो रख देते लाल कपड़े में। लेकिन ईशा जी कहते हैं कि उसके कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में कलर का काम करना था। तो जब कलरिंग का काम चल रहा था उनके घर पे, तो ऐसे टाइम पे वो फोटो वगैरह मंदिर से सब कुछ हटा के, वो लाल कपड़े में जो बंधा हुआ जो संत ने दिए थे, वो सारा कुछ वहां से हटा के रख दिया। और जैसे ही उसको हटा दिए बाहर की तरफ, तो घर में कलर तो चल रहा है, कलर का काम। लेकिन जो वो चीज घर के बाहर रख दी है उन लोगों ने सब कुछ, क्योंकि पूरे घर में कलर करना है। अब पता नहीं इन लोगों ने कैसे रखा था क्या नहीं। फिर जब तक वो लगा हुआ था तब तक उनके भाई का जो मस्तिष्क ठीक था, लेकिन जैसे ही उसको हटाया, उसी दिन से उनके भाई के दिमाग में फिर से वही भूत सवार हो गया जैसे कि वो पहले करता था। और ऐसे में फिर से लोग परेशान हो गए, ये हुआ क्या, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ईशा जी ने इस बात को गौर किए कि जब उसको निकाला गया वहां से, तभी ये असर शुरू हुआ। और जैसे ही उसको निकाला गया, ठीक उसके 1-2 दिन के अंदर उनके पिताजी का कार्डियक अरेस्ट होके उनका देहांत हो गया। ओम साई राम। चलिए अब उनके पिताजी से मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे ईशा जी का वो परम पूजनीय पिताजी जो आज स्वर्गवासी है। इनका नाम है बुधू बारिक। इनके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना कि बाबा साईनाथ इनकी आत्मा को शांति दे। और एक वाकया, ईशा जी ने ये कहा कि अब ईशा जी की शादी की बारी, यानी शादी उन्हें करना था या नहीं ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन इनकी जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन और जीजा जी, ये दोनों मिलकर इनके लिए एक रिश्ता तय किया। और वो रिश्ता बहुत बड़े घर से था, यानी काफी पैसे वाले थे उन लोग। पर वो लड़का वो लड़के के बारे में मैं बाद में बताता हूं आप लोगों को। जैसे ईशा जी ने कहा, शादी तो तय कर दी है, शादी हो भी गई, वो चले गए ससुराल। लेकिन ससुराल में जाने के बाद ईशा जी को पता चला कि वो लड़का जो है वो नपुंसक है।
और नपुंसक होने की वजह से ईशा जी बड़ी चिंतित हो गई कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये ऐसा हुआ क्यों, किस लिए? मेरी दीदी और जीजा इन लोगों ने जांच पड़ताल नहीं किया था। आखिर शादी तो हो चुकी है, करें तो क्या करें? अब ससुराल है, ससुराल जो है, ससुराल में दिन बिताना ही पड़ेगा। हालांकि ईशा जी ये कहते हैं कि उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उन लोगों का बेटा जो है, उस घर का बेटा, वो नपुंसक है, लेकिन फिर भी समाज को दिखाने के लिए उन्होंने ये शादी करवाए थे। हालांकि शादी करवाने की इच्छा उस घर में किसी को भी नहीं थी, पर क्या करे, बेटा है ना उस घर का, तो बेटा होने के नाते समाज को तो दिखाना ही है, इसीलिए उन लोगों ने उनकी शादी करवा दी। और शादी तो करवा दिया, शादी के बाद इस तरह की जब तकलीफ हुई, तो ईशा जी ये कहते हैं कि जब वो शादी होकर उनके घर पे गए, वहां पर भी देखे बाबा साईंनाथ की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। और वो तस्वीर को देखने के बाद उन्होंने पूछा भी कि आप लोग इन्हें जानते हो? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते, बस अभी तो 1-2 दिन पहले इनको लाया गया, यहाँ पे लगाया गया। इनका नाम है साईं, आप जानते हो? बोले कि हाँ, मैं तो जानती हूँ, ये साईं बाबा हैं। तो ऐसे में उनके दिल में थोड़ी-सी तसल्ली हुई, यानी बाबा दिख गए ना। और बाबा किस लिए दिख गए, आप लोग सुनेंगे तो वाक़ई हैरान हो जाएँगे। जैसे कि मैं भी चौकित हो गया था कि बाबा किस-किस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देते हैं अपने भक्तों से, और अपने भक्तों को वो इशारा भी कर देते हैं कि बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और हुआ भी ऐसा। जब ये पूरा खेल ईशा जी को मालूम पड़ गया, तब ईशा जी को ये भी पता चल गया कि उनके घर वाले जो है, उन लोग प्लानिंग कर रहे थे ईशा जी को जलाकर मारने की। अब ईशा जी जो है बहुत घबरा गए कि ये लोग तो मुझे जलाकर मारना चाहते हैं। यानी उनकी कुछ मीटिंग चल रही थी होगी, और ईशा जी को पता चल गया कि वो लोग जलाकर मारने वाले हैं। ऐसे वक्त में ईशा जी बाबा से प्रार्थना करते रहे कि बाबा तुम मेरी जान बख्श दो। और वो किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचाकर सीधे घर पे आ गई। पिताजी की तो देहांत हो गई पहले, अब उनकी माताजी घर पे थी। लेकिन जैसे ही उनकी माताजी ने पूछा कि बेटी हुआ क्या, तब उन्होंने सारी आप बीती उनकी माताजी से कहा। और माताजी जैसे ही ये सुने, वो सुनने के बाद ही मानो कि वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई, यानी इतना शॉक्ड हो गई थी वो कि वो बिस्तर पकड़ लिए, बिस्तर से उठ ही नहीं पाए, और कई दिन तक वो बिस्तर में रहे। हालांकि ऐसे वक्त में उनके भाई का किरदार जो बताया कि उनका भाई ने इस तरह से सेवा किया कि जैसे मानो कि वो उनकी मां नहीं, वो उनकी बेटी है। जिस तरह से एक मां अपने बच्चे को बचपन में गोद में लेकर और इतने लालन पालन के साथ में वो बड़ा करते हैं, ऐसे ही उनका भाई भी अपनी माता का देखभाल किया। यानी माता को नहलाना, माता को खाना खिलाना, माता का सारा कुछ जो भी टॉयलेट वगैरह अगर वो बिस्तर में करती थी, साफ सफाई करना, उनको फिर से नहलाना या उनको फिर से पोंछना, ये सारा कुछ मतलब उनका भाई करता रहा। ये तारीफ ईशा जी ने उनके भाई के लिए कहा। हालांकि वो इस वक्त तो घर पे नहीं है, घर से बाहर गए। वो कहते हैं कि मेरा भाई बुरा नहीं है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन वो बाबा की कृपा से घर वापसी भी करेगा। अभी कहाँ है वो उन्होंने मुझे को जिक्र नहीं किया, लेकिन वो घर पे नहीं है। और उनकी माताजी जब तक थी साथ में, तब तक वो उनका भाई भी घर पे ही था। यानी माताजी ऐसी बीमार हो गई कि वो और कभी सीधे खड़े नहीं हो सके, और कुछ ही दिनों में उनका भी देहांत हो गया। ओम साई राम। अब उनकी माताजी से भी मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे ईशा जी की परम पूजनीय माताजी। इनका नाम है मुक्ता बारीक। और उनकी माताजी के देहांत के बाद और पिताजी के देहांत के बाद अभी ईशा जी घर पे ही रहती है। कभी भी कुछ काम वगैरह उन्हें अपने मनपसंद के हिसाब से मिलता है तो वो कर लेते हैं। हालांकि उनके घर में उनकी बहन, उनका जीजा उन्हें काफी सपोर्टिंग
देते हैं और इसी हिसाब से वो अभी चलते जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह पे वो काम पे भी लगी थी, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो काम छोड़कर घर पे बैठ गई। तो ऐसे ही वो दिन गुजारा कर रही है, लेकिन बाबा के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास है कि बाबा जो कुछ भी करेंगे आगे के लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। और अभी आप लोगों को मैं वो तस्वीर दिखा देता हूँ जिस तस्वीर में ईशा जी अपने हस्बैंड के साथ में है, और ये फोटो भी ईशा जी ने मुझे साझा किया और उन्होंने ये बताया कि यही मेरा वो पति है। वैसे देख के तो कुछ भी पता करना मुश्किल है, सारा कुछ ठीक ठाक नजर आ रही है। तो आप लोग भी देख लीजिए, ये देखिए, ये वही फोटो है जिसमें ईशा जी अपने हस्बैंड के साथ में शादी के दिन खींची गई थी ये फोटो, और वही फोटो ईशा जी ने मुझसे शेयर की। लेकिन अभी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईशा जी ने सीधे तरीके से ये कह दिया कि वो पति बिल्कुल पति के लायक नहीं है, क्योंकि वो नपुंसक है। ओम साई राम। और यहाँ पे ईशा जी ने एक संदेश पेश किया हम सबके लिए, यानी पूरे साई परिवार के लिए, या साई परिवार से बाहर भी जो है उन सबके लिए यह लागू होता है। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने संदेश पेश किया कि जब भी शादी के बारे में कोई बात हो तो खुद को भी वहां पे कुछ जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, ताकि हर किसी के साथ इस तरह से कोई धोखेबाजी ना हो। और इनकी बड़ी बहन और जीजा ने जिस तरह से इनके लिए वो रिश्ता देखे थे, इस बारे में उन्होंने कहा कि हमेशा कोई भी हमारे गार्जियन के रूप में हमारे लिए शादी तय करते हैं या कुछ करते हैं, उसी डिसीजन को बिल्कुल फाइनल में नहीं गिनती करना चाहिए, बिल्कुल फाइनल डिसीजन में नहीं लेना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी देखो, जब आपको जिंदगी बितानी है और जो पार्टनर के साथ आपको जिंदगी बितानी है। और इन्होंने ये भी कहा कि बाबा साईनाथ इस तरह से वो काम कर देते हैं, इस तरह से भक्तों का देखभाल करते हैं, इसके बारे में उनके अंतरात्मा से उन्होंने ये कहा कि बाबा साईनाथ सब कुछ सुनते हैं और सब सुनने के बाद हर एक चीज के ऊपर प्रतिफल भी बाबा देते हैं अपने कृपा दृष्टि के साथ में। और वो साई सच्चरित्र के भी पाठ नियमित तौर पे करती है हमारी ईशा जी। और उन्होंने ये कहा कि बाबा साईनाथ वो है जो हमेशा किसी भी कठिनता में हम पड़ जाते हैं तो उसी कठिनता में वो हमारे साथ आते हैं। और इनके ससुराल में वो जो बाबा की तस्वीर उन्होंने देखे थे ना, कि वो शादी होने से 2-4 दिन पहले ही वो तस्वीर को लगाए गए थे उनके घर में, जैसे उनके ससुराल से मालूम पड़ा। उस तस्वीर के लिए इन्होंने यही जिक्र किया कि ठीक उन्हें पता था कि मेरी बेटी ब्याह होने के बाद इसी घर में बहू बनकर आने वाली है, और मेरी बेटी के साथ में किस तरह का खतरा आ सकता है, और उस खतरे से बचाने के लिए बाबा पहले से ही वहां पे मौजूद हो गए। और जैसे ही ये सारा कुछ कारनामा हुआ, उसके बाद ईशा जी जब अपनी घर वापसी कर लिए, उसके बाद उन्हें पता चला वो तस्वीर और वहां पे है नहीं। ओम साई राम। तो बाबा किस किस तरह से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, किस किस तरह से अपने भक्तों का हाथ पकड़कर तकलीफों से बाहर निकालते हैं, बड़ी सोचने वाली बात है। ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये साई परिवार की बहन ईशा जी की जिंदगी में घटित साई लीला की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ईशा जी के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए, और हमेशा बाबा साईनाथ की कृपा दृष्टि इन पर, इनके पूरे परिवार के साथ साथ रहे, और बाबा की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की जरूरत है। आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और दोस्तों, एक बार फिर से बहुत दिन के बाद आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल में ज्वाइन बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन बटन को दबा दे, और ज्वाइन बटन दबाने में क्राइटेरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो थैंक्स बटन को जरूर दबा देना, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी मेरे चैनल का ज्वाइन बटन नहीं दबाए या थैंक्स बटन नहीं दबाए, तो आप लोग अब जरूर दबा देंगे थैंक्स बटन या तो ज्वाइन बटन। इससे क्या, मुझे आगे काम करने में बहुत आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है।
और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई तो आप लोग मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आप लोगों से संपर्क कर लूंगा और आप लोगों के साथ घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। लेकिन विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस फोटो एंड नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके? और आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।